नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा सिंह सासनी में। आज हम बात करने वाले हैं 3 मई तक भरी हुई शिक्षक डायरी के बारे में। तो चलिए चलते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले हम देखेंगे 28 अप्रैल की शिक्षक डायरी यानी सोमवार की शिक्षक डायरी, जिसमें हमें हिंदी में शुरुआत करनी है खेल गतिविधि क्या बदला से। तो सबसे पहले आप इस गतिविधि को पेज नंबर 163 से संदर्शिका से देखें। उसके बाद आप कालांश की शुरुआत इस खेल गतिविधि से कराएं। ठीक है, इसमें बच्चों को आमने सामने खड़ा करना है और उनकी कपड़ों में या किसी भी चीज़ में कोई एक चेंज कराना है और फिर बच्चों से पूछना है कि क्या बदला। तो ये गतिविधि ऐसे होगी। दूसरा है भावनात्मक विकास गतिविधि, हमें बच्चों को करानी है यानी इमोशन डेवलपमेंट एक्टिविटी, जिसमें हमें इमोजी पे कार्य करना है। तो इमोजी सारे बच्चे बड़े अच्छे से जानते हैं, व्हाट्सएप सब चलाते हैं। तो उन्हें आप अलग अलग टॉपिक बताएंगे और उन पे उन्हें इमोजी बनाना है, जैसे प्रसन्न होना, दुखी होना, आश्चर्यचकित होना। इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं, आप उन्हें देंगे, सारे बच्चे अलग अलग इमोजी बनाएंगे, उसमें कलर करेंगे, तो बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी। और फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप पेज नंबर 165 पर इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है चयनित वर्ण, हमें कराने हैं ड, अण, फ, ज्ञ, ऋ और मात्रा ओ पर। तो इसमें कार्यपुस्तिका का जो भाग 1 है उसमें सप्ताह 4 दिवस 1 पर कार्य करना है। उसमें आपको ये सब मिलेगा कार्य करने के लिए। अंकों का जादू, इसमें हमें 2 अंकीय जोड़ पर अलग अलग तरीके से कार्य कराना है, यानी हमारी रणनीति अलग अलग होगी जिस पे हम कार्य करेंगे। चाहे हम माचिस की तीली से कार्य कराएं, बोर्ड की सहायता से कार्य कराएं, किसी भी तरीके से, लेकिन हमें 2 अंकीय जोड़ पर कार्य कराना है। रेनबो में हम इमोशन डेवलपमेंट एक्टिविटी पर ही कार्य करेंगे, जो हमने मॉर्निंग में कराई होगी बच्चों को, क्योंकि उन्हें पहले से हिंदी में हम करा चुके हैं, तो ईजिली बच्चे इंग्लिश में समझ पाएंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे सिंबल्स आपको दिए हैं, हैप्पी के लिए आपको इमोजी इस तरीके से बनाना है, सैड, तो बच्चे सब बना लेंगे। तो उससे क्या है कि जो उन्होंने हिंदी में सीखा होगा, मतलब उसे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना अच्छे से सीख जाएंगे। तो आप करा सकते हैं। हमारा परिवेश में पाठ 3 परिवेशीय पेड़ पौधे, जो पिछले सप्ताह में कवर नहीं हो पाया था, तो इसे हम इस सप्ताह में चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें बच्चों के साथ हम स्कूल में लगे पेड़ पौधों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट 29 अप्रैल की शिक्षक डायरी, चलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें हमें मौखिक कहानी से शुरुआत करनी है, एक वाक्य हम बोलेंगे, उसके बाद बच्चों से बुलवाते हुए हमें एक कहानी तैयार करनी है। दूसरा है चयनित वर्ण, इन पे हमें कार्य करना है, जो कि कार्यपुस्तिका के भाग 1 पर हम जाएंगे कार्य करने के लिए। कार्यपुस्तिका भाग 2 में प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास 7 से कराना है, जो कि पेज नंबर 175 और 178 पर दिया होगा। अंकों का जादू में उसी पर हमें कार्य करना है, 2 अंकों की संख्याओं को अलग अलग रणनीति से दहाई के आधार पर यानी 10 के आधार पर कार्य करना है। तो दहाई के आधार पर आप यहाँ कार्य करा सकते हैं। प्लेस वैल्यू का रिवीजन कराना है, क्योंकि हम इकाई दहाई पर कार्य कर रहे हैं, तो प्लेस वैल्यू यहाँ सबसे पहले आ जाता है, उसे रिवाइज कराएंगे। रेनबो में आई कैन सी विद माई आइज, आई कैन टच विद माई हैंड्स, ये एक एक्टिविटी है बहुत अच्छी सी, जिससे बच्चे सीख पाएंगे कि हमारे कौन सी चीज़ से हम क्या करते हैं, वो हम यहाँ पे कराएंगे। आप वीडियो देख सकते हैं, आपको वीडियो भी मिल जाएगा चैनल पे। हमारा परिवेश में पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, पेड़ों से प्राप्त वस्तुओं की सूची बच्चों से तैयार कराएंगे। नेक्स्ट 1 मई की शिक्षक डायरी, क्योंकि 30 अप्रैल का अवकाश रहेगा अक्षय तृतीया का, तो 1 मई की शिक्षक डायरी देखेंगे, जिसमें हमें चित्र कहानी पोस्टर से शुरुआत करनी है, चर्चा करनी है। इस पर कहानी पोस्टर पे बच्चों के साथ गोल घेरे में बैठकर चर्चा करेंगे। उसके बाद समूह कार्य कराएंगे, तो समूह में बच्चे बैठकर उस पर एक कहानी तैयार करेंगे। लेखन कार्य में पोस्टर से जुड़े कोई भी 2-2 वाक्य बच्चों से लिखवाए जाएंगे। कार्यपुस्तिका भाग 1 में चयनित वर्ण, जिन पे हमें कार्य करना है, भ, ढ, छ और मात्रा अंग। कार्यपुस्तिका भाग 2 में प्रभावपूर्ण पठन कराना है, अभ्यास 8 से। अंकों का जादू में हमें परिवेशीय वस्तुओं की और मैथ किट की सहायता से जोड़ पर कार्य करेंगे हम। परिवेश में बहुत सारी वस्तुएं हैं, पेड़ों के पत्ते हैं, टाइल्स हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी सहायता से आप बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। वहीं मैथ किट हमारा सबसे बढ़िया तरीका है, तो मैथ किट का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। रेनबो में चैप्टर 4 पे कार्य करेंगे, द बास्केट, तो इसका हम हिंदी अनुवाद बच्चों को समझाएंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा परिवेश, तो उसमें हमें बच्चों द्वारा समूह में पठन कार्य कराना है। जो चैप्टर अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, उसे
बच्चों से समूह में पढ़वाएंगे जिससे कि उनकी समस्याएं सामने आ सकें कि क्या उन्हें समझ में आ रहा है क्या नहीं, तो उसके बाद हम उस पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट 2 मई की शिक्षक डायरी। तो इसमें हमें अनुभव पर चर्चा करनी है। अनुभव का टॉपिक होगा बस यात्रा। तो सभी बच्चों ने बस की यात्रा की होगी, वो बहुत सारे आपके साथ अनुभव शेयर करेंगे। आपको उस अनुभव से जुड़े कोई भी 2-3 वाक्य बच्चों से लिखवाना है, वहीं एक चित्र भी बनवाना है लेखन कार्य में। ठीक है, तो बच्चे बहुत अच्छे से कोई भी चित्र बना देंगे जो उनका अनुभव उससे जुड़ा होगा। कार्य पुस्तिका भाग 1 में साप्ताहिक कार्य की पुनरावृत्ति करनी है, यानी जो हम काम पूरे सप्ताह में करा चुके हैं अब तक, उस कार्य की हमें यहाँ पे पुनरावृत्ति करनी है। कार्य पुस्तिका भाग 2 में स्वतंत्र पठन कराना है और रिमीडियल कार्य कराना है। ठीक है, रिमीडियल कार्य जो बच्चे नहीं समझ पाए उन्हें फिर से समझाना है। अंकों का जादू में हम 10 फ्रेम का प्रयोग करते हुए कार्य करेंगे। अब वो 10 फ्रेम चाहे तो आप बुक की सहायता से कर सकते हैं या फिर बोर्ड पर बना सकते हैं 10 फ्रेम, उसके बाद में जोड़ पर कार्य कर सकते हैं। बच्चे इससे बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है, 2nd क्लास में भी ये सब कराया गया है। और मौखिक प्रश्न पर कार्य करेंगे हम। जोड़ से संबंधित मौखिक प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे, उस पर कार्य किया जाएगा। रेनबो में चैप्टर 4 पे ही कार्य कराया जाएगा, द बास्केट, क्वेश्चन एंड आंसर। संस्कृत में तृतीय पाठ पर कार्य करना है, चित्रपाठ 2। तो इसका हिंदी अनुवाद बच्चों को समझाया जाएगा, उसके बाद हम इस पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है 3 मई की शिक्षक डायरी। तो इसमें हमें सबसे पहले कालांश की शुरुआत करनी है मौखिक भाषा विकास से, जिसमें अनुभव पर चर्चा ही की जाएगी। तो अनुभव का टॉपिक यहाँ हमारा चेंज हो जाएगा, जो कि होगा खेत से जुड़ा अनुभव। तो गांव में रहने वाले बच्चे हैं तो उनके पास खेत के बहुत सारे अनुभव होते हैं, वो लगभग रोज़ अपने खेतों पर जाते हैं, तो वहाँ से हमें अनुभव लेना है। अनुभव के साथ साथ उससे संबंधित वाक्य लिखवाने हैं बच्चों से। ठीक है, लेखन कार्य में खेत से जुड़ा कोई एक चित्र बच्चों से बनवाएंगे। उसके बाद में हमें आकलन पर कार्य करना है, क्योंकि सैटरडे होगा तो मैंने सीख लिया में साप्ताहिक आकलन कराया जाएगा। वहीं अंकों का जादू में संख्या कार्ड की सहायता से जोड़ पर कार्य करेंगे और साथ ही साप्ताहिक आकलन करेंगे यहाँ भी, जो हमने सप्ताह में सिखाया है बच्चों को कि कितने बच्चे 2 अंकीय जोड़ करना सीख चुके हैं, तो उसका हमें आकलन करना है। रेनबो में हम वीकली टेस्ट कराएंगे जो हमने कराया है काम। उसके बाद रिमेडियल वर्क कराएंगे यहाँ पे, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए, अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों को। और संस्कृत में चित्रपाठ 2 के प्रश्नोत्तर बच्चों को कराएंगे। तो ये है दोस्तों 3 मई तक भरी हुई कंप्लीट शिक्षक डायरी।